Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be doing a very interesting poem, that is Do Not Depend on Fortune. Fortune क्या होता है? हमारी किस्मत, जिसको हम फेट बोलते हैं, जिसको हम लक बोलते हैं. All the time, you people also, please do not रिलाई ऑन फेट. किस्मत पे बिल्कुल मत रुकिए. प्लीज कीप डूइंग हार्ड वर्क. आप लोग अपने गोल्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, जो भी आपको अचीव करना है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करिए एंड यू विल डेफिनेटली चेंज योर लक. So let's just begin with this beautiful poem. So the title of our poem is Do not depend on fortune. आप बिल्कुल भी रिलाय ना करें अपनी किस्मत पे. डिपेंड मीन्स निर्भर रहना किसी चीज पे, और यहाँ पे वो कौन सी चीज है? दैट इज हमारी किस्मत, जिसको हम फेट बोलते हैं, जिसको हम लक बोलते हैं. Moving on to this introduction. So in this poem, the poet warns us not to depend on fortune. Poet जो है हम लोग को warn कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप अपनी किस्मत पे बिल्कुल डिपेंड मत करिए. चेतावनी दे रहे हैं वो हमें, because it makes us inactive. वो हमें क्या कर बना देते हैं? बहुत ही ज्यादा लेजी बना देते हैं. Inactive means lazy. It teaches us that we should वर्क हार्ड, कि हम लोग बहुत ही मेहनत करें. इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. डू नॉट देन स्टैंड आइडली वेटिंग. वो क्या बोल रहे हैं? डू नॉट, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके आप ये नहीं है कि खाली खड़े होकर इंतजार करें कि कोई अच्छी चीज हमारी लाइफ में होगी और हमें बहुत अच्छा कुछ मिलेगा. नो, डू नॉट डू दिस फॉर सम ग्रेटर वर्क टू डू, कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो. इस चीज के लिए आप बिल्कुल इंतजार मत करिए खाली बैठ के. फॉर्चून इज अ लेजी गॉडेस. वो क्या बोल रहे हैं? किस्मत क्या है? एक बहुत ही ज्यादा लेजी मीन्स जिसको, जो कोई काम नहीं करना चाहता है. गॉडेस मीन्स ऐसा भगवान है जो बिल्कुल भी कुछ करना ही नहीं चाहता है. She will never come to you. वो आप में चलकर आपके पास कभी नहीं आएगा. You just go, आप लोग जाइए. And toil in any vineyard. आप toil means to do a lot of hard work. आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए. Do not fear to do. बिल्कुल मत डरिए उसको करने के लिए. And dare, और हिम्मत से चैलेंजेस को, ट्रबल्स को, ऑब्स्टिकल्स को फेस करिए और उसे बहुत अच्छे से फेस करके अपने टास्क को अचीव करिए. इफ यू वॉन्ट अ फील्ड ऑफ लेबर, अगर आपको एक ऐसा फील्ड चाहिए जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करी हुई है, राइट, लेबर मीन्स जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करें, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. आपको ऐसा फील्ड कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ. each day and every day, please keep doing hard work for it yourself. And it has been, again, it's anonymous. We don't know that who is the author of this poem. Moving on to this word basket, we will be completing with all the word meanings. The first word is idly, means lazily, or you can say inactively. आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, सुस्त होकर. Fortune is of course हमारी किस्मत, जिसको हम luck बोलते हैं. Lazy is of course inactive, means आप बहुत ही ज्यादा सुस्त हैं. Toil means to work hard. I have already told you कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करिए. Dare means आप हिम्मत दिखाइए. To have courage for doing any hard work. Labor means to work hard. आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करिए. And anywhere means in, at or to any place. किसी भी जगह पे हो, आज, कल, सुबह, शाम, आप दिन रात मेहनत करिए अपने गोल के लिए. Moving on to this time to answer. First, we'll be completing with all the comprehension skill, that is tick the correct options. So the first one is that we should not stand idly. हमें खाली खड़े नहीं रहना चाहिए कि कुछ बहुत अच्छा होगा. Stand idly waiting कि हाँ आज हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, right? Fortune is a lady goddess, is a lazy goddess, means बहुत ही ज्यादा सुस्त भगवान है, वो कभी नहीं आएंगे आपके पास. Who will never come to you, दैट इज हमारा फॉर्च्यून, हमारी किस्मत कभी हमारे पास चल के नहीं आएगी. इट इज अस हु हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कि हमारी किस्मत बदल जाए. यू कैन फाइंड अ फील्ड ऑफ लेबर, कहीं पे भी आपको मेहनती लेबर मिल जाएगा, राइट? Now, moving on to this, complete the lines of the poem. Here we'll be completing all the lines of the poem. Do not dash waiting. आप बिल्कुल खड़े होकर अपनी किस्मत का इंतजार मत करिए, right? Do not then स्टैंड आइडली. आप बिल्कुल खाली खड़े होकर अपनी किस्मत की बिल्कुल इंतजार मत करिए. एंड दिस इज वेरी ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, राइट? आइडली वेटिंग, आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छा होगा. फॉर सम ग्रेटर
सम ग्रेटर वर्क टू डू, कि नहीं कि कोई बहुत अच्छा काम होगा मेरे लिए। फॉर्च्यून क्या है, किस्मत क्या है, किस्मत इज अ लेजी गॉडेस, बहुत ही ज्यादा सुस्त है, क्योंकि किस्मत बहुत देर में चमकती है। शी डैश टू यू, शी क्या है, शी विल नेवर कम टू यू, वो आपके पास कभी नहीं आएगी खुद चलकर। शी विल नेवर कम टू यू, राइट। यू जस्ट गो, आप जाइए और खुद से हार्ड वर्क करिए किसी भी वाइन यार्ड में। वाइन यार्ड बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे वाइन्स बनती है। जैसे एक द मोस्ट फेमस vineyard in India, it is situated in Maharashtra, that is Sulla Vineyards, right? You just go and toil, आप बहुत मेहनत करिए, वहां पे जाइए और आप काम करिए। just toil means to do hard work, toil in a vineyard, right? do not dash there, that is do not fear to do, बिल्कुल भी घबराइए नहीं मेहनत करने से, do not fear to do, right? and डेयर, और आप करेज रखिए करने का। इफ यू डैश लेबर, दैट इज इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा खेत मिले जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत से किया हुआ है, इफ यू वांट अ फील्ड ऑफ लेबर, देन यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, यू कैन फाइंड, सॉरी यहाँ पे फाइंड लिखिए, right? And moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this poem. This poem basically teaches us that we should do hard work for our exams, hard work for any goal that we want to achieve. Do not be a lazy and do not depend on fortune. आप अपनी किस्मत पे बिल्कुल रिलाय मत करिए। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। You should be very perseverance towards your goal. What do you mean by perseverance? That is continuous doing hard work for your goal, and you will definitely achieve. So you people also please keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.